देश बदला चाहता है। आज इस हमले के चारों शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। कानपुर, चमोली को कोटद्वार और नवादा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ पड़े। उन सबकी आंखें नम थीं और जुबान पर एक बार फिर से सीमा लांघने की डिमांड थी। आंखों में देकर आंसू नीले अंबर में खो गए, आघात सहकर दुश्मन का नींद में तुम सो गए। केसर घाटी में शत्रु ने खेल है रचाया, दुश्मन के संहार का अंतिम प्रहार का सही समय है, यही समय है। शहादत को नमन करने कानपुर शहर उमड़ पड़ा। राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के नायक करण सिंह का पार्थिव शरीर कानपुर के भाऊपुर माधो सिंह गांव पहुंचा। हर कोई अपने शहर के लाल के अंतिम दर्शन के लिए जुट गया। सबकी जुबान पर एक ही नारा था, वीर जवान अमर रहे। परिवार में आंसुओं का सैलाब था, हर किसी की आंखें नम थी। देश के लिए प्राण निछावर करने वाले बेटे की शहादत पर परिवार को गर्व है। अब हमारा बेटा मान लो जो है राष्ट्र के लिए शहीद हो गया है, बड़ी खुशी की बात है। देश के लिए बलिदान हो गया, उसका नाम अमर रहे। अब तो दोबारा आएगा नहीं वो, लेकिन नाम उसका चलता रहे। एक बेटे की शहादत भी देश प्रेम के प्रति उनका हौसला तोड़ नहीं सकी। पिता ने सरकार से मांग की कि उनके दूसरे बेटे को सेना में जाने का मौका दें, ताकि बॉर्डर पर बलिदान का बदला ले सके। 21 दिसंबर को राजौरी आतंकी हमले में उत्तराखंड के 2 सपूतों ने वीर गति को प्राप्त किया। दोनों सपूतों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। शहीद वीरेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के चमोली में उनके घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए चमोली के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। शहीद वीरेंद्र सिंह 2010 में सेना में भर्ती हुए थे और 15वीं गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद वीरेंद्र सिंह अपने पीछे माता पिता, 2 बेटी और पत्नी छोड़कर गए हैं। अपने बेटे के बलिदान पर पिता को गर्व है और वो तो अपने दूसरे बेटे को भी देश सेवा के लिए सेना में भेजना चाहते हैं। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। 2 बच्चे मेरे फौज में हैं, मैं तीसरा भी चाहता हूँ कि फौज में आना चाहिए। मुझे दुख भी है, अपने बच्चा तो गया मेरा कोई नहीं, दूसरा बच्चा भी जाएगा, तीसरा भी दे दूंगा देश के लिए। मैं देर खैसर मैंने। एक पिता का ये बयान देश के उन लाखों पिता के लिए हौसला बढ़ाने वाला है जिनके बेटे सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। राजौरी में शहीद हुए उत्तराखंड के कोटद्वार के गौतम कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। महज 29 साल की उम्र में देश के लिए जान गंवाने वाले गौतम कुमार को अभी और देश सेवा करनी थी। 30 सितंबर को ही उनकी सगाई हुई थी और अगले साल मार्च में शादी होने वाली थी, लेकिन देश की माटी ने उनसे बलिदान मांग लिया। गौतम 2014 में सेना में भर्ती हुए थे और बीते 2 साल से पुंछ में तैनात थे। कोटद्वार में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद गौतम का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। पुंछ के शहीदों में एक और नाम है, शहीद चंदन कुमार का। बिहार के नवादा जिले के चंदन सिंह ने भी 21 दिसंबर को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका पार्थिव शरीर भी उनके घर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ पड़े। शहीद चंदन ने साल 2017 में देश सेवा का रास्ता चुना था और वो सिर्फ 6 साल ही देश को दे पाए।
शहीद चंदन अपने पीछे माता पिता और पत्नी को छोड़ गए। उनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। शहीद को अंतिम विदाई देते वक्त हर किसी की आंखें नम थीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी आतंकवादी घटनाओं को लेकर जम्मू में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।